Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were doing the chapter States of Matter. In continuity with it, today the topic is Kinetic Molecular Theory of Gases. तो काइनेटिक अभी आपने लॉज कौन से पढ़े थे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. ओके, अब उसी में आगे एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया गया कि साइंटिस्ट ने क्यूरियस हुए कि ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं गैसेस का बिहेवियर इस तरह से अनप्रडिक्टेबल है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी रिसर्च किया गया. तो गैस लॉस जो है हेल्प करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि क्या प्रेडिक्ट होता है गैस लॉस से कि प्रेशर इंक्रीज होता है जब हम गैस को कंप्रेस करता है. जब दबाव में होती है गैसेस तो प्रेशर इंक्रीज होता है. पर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, तो उसके लिए थ्योरी बनाई गई, एक मेंटल पिक्चर बनाई गई जिससे ऑब्जर्वेशन पता कर सके. ये जो थ्योरी थी बिहेवियर ऑफ गैसेस की, उसको बोला गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. बिहेवियर और गैसेस जो पता किया गया उस थ्योरी को बोला गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. तो इसमें एक माइक्रोस्कोपिक मॉडल बनाया गया गैसेस का, और गैसेस के बारे में पता किया कि गैसेस जो होती हैं, पहला हमें ये पता लगा इस थ्योरी में कि लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्मॉल एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं. इन एम्प्टी स्पेसेस को पॉइंट मासेस भी कहते हैं. और ये जो स्पेसेस हैं यही डिसाइड करते हैं कि कितनी कॉम्प्रेशेबल गैस है, कितने दबाव से उसको बंद किया जा सकता है, कंप्रेस दबाव बनाया जा सकता है. और फिर सेकंड हमने क्या पता लगा, ये एजम्पशन हमें पता लग गया कंप्रेसिबिलिटी का. नेक्स्ट था, सेकंड था कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैसेज. ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे कोई अट्रैक्शन नहीं होता है पार्टिकल्स में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में. जैसे हम देखते हैं क्यों, इस फैक्ट से हमें पता लगा कि गैसेस एक्सपैंड एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेसेस अवेलेबल टू देम. कब स्पेस पूरा ऑक्यूपाई कर लेती हैं? जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑफ प्रेशर होता है. थर्ड था कि पार्टिकल जो गैसेस के हैं ऑलवेज कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होता है. अगर पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं तो फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, पर अगर फिक्स पोजीशन करेंगे तो फिक्स शेप होनी चाहिए, विच इज़ नॉट ऑब्जर्व. दूसरा था कि चौथा ये था कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव होते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाते हैं गैसेस अपने रैंडम मोशन में एक दूसरे टकराते हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं. दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है गैस पे, तो प्रेशर क्या होता है, गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है क्योंकि कोलिजन होता है पार्टिकल्स का आपस में और कंटेनर्स की वॉल्स में, उससे कोलिजन होता है. और जो कोलिजन जो टकराव होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. इसका मतलब ये कि जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल्स में पहले थी और कोलिजन के बाद में थी वो सेम रहती है, और कुछ एक्सचेंज होएगा एनर्जी का कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स में, और इंडिविजुअल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, पर सम ऑफ देयर एनर्जी रिमेन्स सेम. सम ऑफ एनर्जी जो है वो सेम रहती हैं. ओके, तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाता है, गैसेस सेटल डाउन हो जाती हैं अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो. ओके, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की जो एनर्जी नहीं है तो और क्या पता लगाया गया, और इस थ्योरी से पता लगा डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट स्पीड होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती हैं क्योंकि पार्टिकल कोलाइड करते हैं. क्योंकि जैसे पार्टिकल टकराते हैं तो उनकी स्पीड चेंज होती है. ओके, इनिशियल स्पीड सब मॉलिक्यूल्स की सेम रहती है, पर कोलिजन से क्या होता है, टकराव से यूनिफॉर्मिटी चेंज हो जाती है उनकी. तो हर पार्टिकल्स की अलग स्पीड होती है और वो चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली. ओके, तो इंडिविजुअल स्पीड से हम पता कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर के. अगर कोई मॉलिक्यूल है उसकी वेरिएबल स्पीड है तो उसकी वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी होगी.
तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कांस्टेंट है। ओके, तो जब वो इंक्रीज़ होगी एनर्जी वॉल ऑफ कंटेनर पे तो प्रेशर भी और बढ़ेगा। देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और फिर वो वॉल से जब ज़्यादा टकराएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अलाउ अस टू डिराइव थ्योरेटिकली ऑल द गैस लॉ स्टडीड इन प्रीवियस सेक्शन। जितने हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़े हैं लॉज में, उसमें स्टडी करने के लिए हमें एक तरह से डिराइव करती है कि गैसेस, कि हम उसके बारे में और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करें। तो बिहेवियर क्या है रियल गैसेस का, वो आइडियल गैसेस से डिफरेंट है। ओके, जैसे सिंपल एक इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है। ओके, तो क्या एक्चुअल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप बताया है, तो हम इसमें एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रेट लाइन होगा, रियल गैसेस में स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नेगेटिव डेविएशन रहेगा। दीज आर द, ये आपका आइडियल गैस है। और ये नेगेटिव डेविएशन किसका रहेगा, रियल गैसेस का। ओके, तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर और प्लॉट किया इसमें वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। ओके, ये आइडियल गैस का बताया है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये हीलियम और हाइड्रोजन का बताया। ओके, तो इस ग्राफ से हमें शो होता है कि कैसे ये डेविएट करता है नॉर्मल से, कि कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम वर्सेस पी प्लॉट फॉर रियल गैसेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है, मतलब अलग जाता है। तो टू टाइप्स ऑफ कर्व्स देखेंगे हम, डाई हाइड्रोजन और हीलियम का। जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। ओके, और सेकेंड टाइप ऑफ प्लॉट में हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। इसमें नेगेटिव डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से, इसमें जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। ओके, जबकि इसमें इस तरह से नहीं होगा, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ पी वी ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो पी वी वैल्यू डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड रीचेज टू अ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू में वो पहुंच जाता है। क्लियर, तो रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमें पता लगा। तो डेविएशन जो होता है आइडियल बिहेवियर से होता है जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हम जब ड्रॉ करते हैं, ओके, ये देखो ये रियल गैस का बताया है और ये आइडियल गैसेस का है। ये रहा, एट वेरी हाई प्रेशर मेजर्ड वॉल्यूम होता है, कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो होता है तो मेजर्ड वॉल्यूम से ज़्यादा आता है, कैलकुलेटेड वॉल्यूम से मेजर्ड वॉल्यूम ज़्यादा आता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। लो प्रेशर में मेजर्ड और कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो होता है एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। ओके, लो प्रेशर पे तो प्रेशर एक्सर्टेड होता है जो गैस में वो लोअर होता है आइडियल गैस की कंपेयर में। ओके, तो ये वॉल्यूम जो ये ग्राफ है ये शो करता है कि हाई प्रेशर पे मेजर्ड वॉल्यूम ज़्यादा होता है कैलकुलेटेड वॉल्यूम पे, और लो प्रेशर पे मेजर्ड और कैलकुलेटेड वॉल्यूम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। ओके, तो इस तरह से इसको प्रेशर वॉल्यूम को हम रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो रियल गैसेस हमें पता लगा कि फॉलो नहीं करती हैं, ना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को परफेक्टली नहीं फॉलो करती हैं। तो हमें इन थ्योरीज से क्या पता लगा कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस में,
और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। गैस जितना ऑक्यूपाई करती है गैस, उस कंपेयर में वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स का बहुत कम है। तो एजम्पशन ये सही है कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो गैस कभी लिक्विफाई नहीं करेगी, कुकड नहीं होएगी। टू नोज दैट गैसेस डू लिक्विफाई व्हेन कूल्ड, पर जब ठंडा करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती हैं कंप्रेस करने पे। ओके तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो होते हैं पावरफुल होते हैं और प्रिवेंट करते हैं स्क्वैशिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल वॉल्यूम्स, टाइनी वॉल्यूम्स में जो होता है कम वॉल्यूम में रिपल्शन ज़्यादा होता है। ओके प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ हमने देखा, इसमें थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस दोनों को कोइंसाइड किया। इसमें रियल गैसेस ने डेविएशन शो किया किससे, आइडियल गैसेस से। ओके तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होते हैं ऑपरेट होते हैं हाई प्रेशर पे, मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं टकराते। ओके एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस are very close to each other. Okay. At high pressure, molecules do not strike the walls of the container, मतलब walls of container पे नहीं टकराएंगे, क्योंकि वापस वो बैक लिए जाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी तो होते हैं ना, रिपल्शन हो रहा है तो आपस में मॉलिक्यूल्स के भी अट्रैक्टिव फोर्स हैं, तो हाई प्रेशर पे वो कंटेनर से नहीं टकराते। इस इफ़ेक्ट से क्या होता है, प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाता है मॉलिक्यूल्स की वॉल्स पे, कंटेनर पे, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस इज़ लोअर देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय आइडियल गैस। आइडियल गैस के प्रेशर से कम होता है। ओके तो इसको ये देखो, ये हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया। प्रेशर एग्जर्टेड किया जा जो गैस से होता है वो लोअर होता है आइडियल गैस के प्रेशर से। तो उसको हम इस तरह से, जो न्यूमेरिकली उसको हम इस तरह से बताएंगे, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रियल गैस, और ये करेक्शन टर्म है, इसमें ये कांस्टेंट है। ओके तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। क्लियर? तो ये हमने इसमें इक्वेशन दी है। तो रिपल्सिव फोर्सेस बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन होते हैं। ओके तो हाई प्रेशर है तो रिपल्शन फोर्सेस से क्या होता है, तो इम्पेनिट्रेबल स्फीयर्स भी बन जाते हैं उसमें रिपल्सिव फोर्सेस के कारण। और वॉल्यूम जो होता है ऑक्यूपाइड होता है स्पेस से, बहुत बिकम सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड होता है वॉल्यूम। ओके वी माइनस एन बी ये वॉल्यूम होता है। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स, उन्होंने खुद ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है मॉलिक्यूल्स ने, ये है, और ये टोटल वॉल्यूम है। ओके तो इस तरह से इसको, ये वॉल्यूम करेक्शन हो गया, करेक्शन टर्म में हो गया, ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर हो गया, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हमने इसमें आइडियल प्रेशर को, ओके आइडियल गैसेस के प्रेशर को और रियल गैसेस प्रेशर को इंटर रिलेट किया गया। जो प्रेशर जो है एक्सर्टेड जो होता है गैस से, वो लोअर होता है आइडियल गैस से। ओके तो ये वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन है, P इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस एन बी। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। तो Z इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी। ओके अगर Z इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स Z किसको बोला गया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, तो वो आइडियल गैस है। और हाई प्रेशर पे Z का ग्रेटर है 1 से तो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, और इंटरमीडिएट प्रेशर है तो ये Z इज़ लेस देन द 1। इसे देखिए हम ग्राफ में भी समझाएंगे। टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ को अगर फॉलो करती है रियल गैस,
तो उसे बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट कहते हैं। ये देखिए, ये Z बताया PV अपॉन NRT, ठीक है, ये आइडियल गैस है। ओके, Z इज इक्वल टू 1 है, Z इज इक्वल टू 1 है तो आइडियल गैस है, 1 पे आइडियल गैस जा रहा है, देख रहे हो, और ये प्रेशर बार है। फिर क्या है, Z से लेस देन, तो इंटरमीडिएट प्रेशर रहेगा। प्रेशर कैसा रहेगा, लेस देन 1 है तो ये इंटरमीडिएट प्रेशर रहेगा। और Z इज़ ग्रेटर देन 1 है, हाई प्रेशर रहेगा। ये देखिए, तो ये ग्रेटर देन 1 है तो हाई प्रेशर रहेगा, जैसा कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं। तो इंटरमीडिएट प्रेशर रहेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताएं। अब इसी इक्वेशन को उसमें हमने पुट किया तो ये आ गया Z इज इक्वल टू P वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन NRT, और आइडियल का हो गया NRT अपॉन P। ओके, अब इसी को NRT अपॉन P को हमने ऊपर की इक्वेशन में डाला तो ये V रियल अपॉन V आइडियल हो गया। Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि Z वैल्यूज़ आर ग्रेटर देन 1, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स में बहुत कम है। बिलो बॉयल टेम्परेचर रियल गैसेस पहले शो करती हैं डिक्रीज इन Z वॉल्यूम। ओके, बिलो अगर टेम्परेचर है, ओके, बिलो टेम्परेचर है अगर, तो क्या होगा, रियल गैसेस पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। अगर Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। बिलो बॉयल टेम्परेचर रियल गैसेस में क्या होता है, रियल गैसेस में डिक्रीज इन Z हो जाता है और इंक्रीज इन प्रेशर हो जाता है, और वो डिक्रीज इन Z हो जाता है, और वो कहाँ जाके पहुँचता है, मिनिमम वैल्यू में पहुँच जाता है जाके। क्लियर। इंक्रीज इन प्रेशर से क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर से वैल्यू ऑफ Z इंक्रीज हो जाती है। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर से, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस क्या शो करती हैं, आइडियल बिहेवियर हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो बॉयल्स पॉइंट में रियल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। Z वैल्यू किस में ग्रेटर देन 1 है, तो अट्रैक्शन भी मॉलिक्यूल्स में बहुत लो होता है। ओके, तो बिलो बॉयल टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ Z भी डिक्रीज़ हो जाएगा एक बारी को। तो इस तरह से ये वेरिएट करता रहता है। उसी को हमने इस इक्वेशन में डाला है, Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल, NRT अपॉन P, उसे कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लार्ज so that the volume of the molecules can be neglected in comparison to it। गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं जब वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया है वो बहुत ज़्यादा हो तब। ओके, जिससे मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसको नेग्लेक्ट किया जाएगी, उनका पर्टिकुलर खुद का वॉल्यूम क्या है हर मॉलिक्यूल का। तो बिहेवियर ऑफ गैस जो है वो आइडियल होता है जब प्रेशर बहुत लो होता है। ओके, प्रेशर का गैस जो गैस का प्रेशर होता है वो आइडियल गैस लॉ फॉलो करता है। ये गैस पे और टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके, और जिस टेम्परेचर पे रियल गैस ओबे करता है आइडियल गैस लॉ, उसको बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। इसी तरह से हम आगे स्टडीज़ में और करेंगे कि डिस्टिंग्विश करेंगे गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट को हम कंटिन्यूशन ऑफ गैस फेस भी कह सकते हैं स्मॉल वॉल्यूम्स में,
और हाई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है इसमें। ओके, वी विल ऑल्सो सी हाउ वी कैन यूज़ आइसोथर्म ऑफ गैसेस। तो अब इसमें हम ये वाला तो हमें क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। आप जब पढ़ते हैं तो साथ में अपनी बुक और कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ लेके लिखते जाइए। देन इट विल बी मोर क्लियर इन योर माइंड अबाउट द केमिस्ट्री। ओके, तो आपने फर्स्ट कंप्लीट डाटा पढ़ा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का गैसेस और लिक्विड स्टेट में। थॉमस किसने दिया था? थॉमस एंड्रयूज़ ने दिया था कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो थॉमस एंड्रयूज़ ने इसका कैसे निकाला था? आइसोथर्म्स जो होते हैं, जो कि टेम्परेचर रिलेटेड ग्राफ्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे प्लॉट किए था आइसोथर्म एट वेरियस टेम्परेचर। ओके, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। वेरियस टेम्परेचर पे आइसोथर्म, उसको इस तरह से आइसोथर्म जो ड्रॉ करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे इधर वॉल्यूम दे दिया और इधर प्रेशर। ओके ओके, तो जैसे V1, V2, V3 और इसमें यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, उसका ग्राफ बनता जाएगा। ओके, लाइक दिस। ये अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे मान लो ये 13.1 डिग्री सेल्सियस, ये 21.5 डिग्री सेल्सियस, तो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या रहेगा। ओके, ये 31.1 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर क्या वेरिएशंस होंगे अलग अलग गैसेस के, वो देखे जाएंगे। अब ये और हाई टेम्परेचर दे दिया इसमें। ओके, लाइक दिस, इस तरह से ये बनाया जाता है जो ग्राफ होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम की। ये क्या? आइसोथर्म, आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर। वेरियस टेम्परेचर पे क्या रहेगा उसका। ओके, V2, V3, इसको इस तरह से चेंज करते जाइए। इसका जब बनाते हैं डायग्राम तो आपको पता लगता है कि किस तरीके से इसको बनाना है। ओके, V1, वेट अ मिनट, ग्राफ देखने में बोरिंग लगता है, पर इसको अगर आप क्लियरली समझोगे तो आपका ग्राफ को आपने समझ लिया तो थ्योरी देख के ग्राफ बनाना बहुत इजी हो जाता है। ओके, और अगर आपके पास थ्योरी है तो उसको देख के ग्राफ बनाना आसान है, और ग्राफ से थ्योरी लिखना बहुत इजी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है ये एक तरह से। ओके, तो अब इसमें देखिए आप क्या देख रहे हो, गैसियस और लिक्विड स्टेट ऑब्टेन की थॉमस एंड्रयूज़ ने, और उसने रियल गैस से बिहेव देखा कि रियल गैस का बिहेवियर सेम है कार्बन डाइऑक्साइड के। हाई टेम्परेचर आइसोथर्म्स जो हैं आइडियल गैस के होते हैं। गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन एट वेरी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे भी गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये स्टडी किया गया कि बहुत हाई प्रेशर पर भी लिक्विफाई करना गैस को पॉसिबल नहीं है। ओके, हाई टेम्परेचर जो हैं वो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। एंड्रयूज़ ने नोटिस किया कि हाई टेम्परेचर आइसोथर्म्स हैं वो लिक्विफाई, हाई प्रेशर पे भी लिक्विफाई नहीं होते हैं। टेम्परेचर जैसे ही लोअर होता है तो शेप ऑफ द कर्व जो होता है वो डाटा शो चेंज हो जाता है। तो ये लिक्विफिकेशन फैक्ट बताया गया, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर किस तरीके से होता है इसमें।
हाई टेम्परेचर आइसोथर्म में जो होता है आइडियल गैस होता है, और गैस को लिक्विफाई नहीं किया जाता हाई प्रेशर पर भी। तो टेम्परेचर जब लोअर करते हैं, कम होता है, तो शेप जो होती है कर्व की वो चेंज हो जाती है। तो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन आता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो क्या होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमेन गैस अप टू 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। ये देखो, ये क्या है, ये 73 प्रेशर है, 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जो है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट होती है। तो टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन गैस, remains gas at 73 atmospheric pressure. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर होती है फर्स्ट टाइम पे 30.98 क्रिटिकल टेम्परेचर पे, जिसको हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, इट्स कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यह हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व की जाती, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ये गैस की फॉर्म में हो जाती है। ओके, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, और प्रेशर एट दिस टेम्परेचर को क्रिटिकल प्रेशर। इस पे जो वॉल्यूम है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है उसे बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। ओके, और प्रेशर को बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीनों को मिला के बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, दीज आर नोन एज क्रिटिकल कांस्टेंट्स, क्रिटिकल कांस्टेंट्स जिस पे वो लिक्विफाई होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इंक्रीज इन प्रेशर सिंपली compresses द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कर्व रिप्रेजेंट द compressibility ऑफ लिक्विड। ओके, कर्व क्या शो कर रहा है, लिक्विड कितना कॉम्प्रेस हुआ है, और आइसोथर्म कितना है उसका, कर्व रिप्रेजेंट फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर कंप्रेसेस द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हम इसका और बिहेवियर स्टडी कर लेते हैं। बिलो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। गैस ऑन जो कंप्रेशन है क्वाइट डिफरेंट हो जाता है इससे बिलो करने से। 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, गैस की फॉर्म में ही है, अप टू पॉइंट बी। ये देखो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप टू पॉइंट बी गैस है। ओके, एट पॉइंट बी लिक्विड ऑफ पर्टिकुलर वॉल्यूम अपीयर्स। ओके, पॉइंट बी पे आएगा लिक्विड ऑफ पर्टिकुलर वॉल्यूम।
ओके। और फर्दर कंप्रेशन से प्रेशर से चेंज नहीं होएगा, प्रेशर कंप्रेशन चेंज नहीं कर पाएगा प्रेशर को। ओके। लिक्विड और गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट होती हैं, और फर्दर एप्लीकेशन से प्रेशर से क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है गैस का, जब तक कि पॉइंट सी रीच होता है। पॉइंट सी पे क्या होता है, जो गैसेस जो होती हैं, ऑल द गैस कंप्रेसिबिलिटी से हैज़ बीन कॉम्प्रेस्ड। पॉइंट सी आते आते, ये हमने यहाँ पे पॉइंट बी की बात की है, पॉइंट सी आते आते वो लिक्विफाई हो जाते हैं, और फर्दर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर से खाली कंप्रेस होता है लिक्विड, और उसको स्टीप लाइन से हमने शो किया हुआ है, कंप्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू V3। साइड कंप्रेशन कहाँ हुआ है, V2 टू V3, V2 से V3 में स्लाइड कंप्रेशन हुआ है। ओके, ये रहा पॉइंट बी। ओके, जो पॉइंट बी में है यहाँ लिक्विफाई हो जाती हैं। ओके, ये सी में, एट पॉइंट सी जितनी गैसेस हैं वो कंडेंस हो जाती हैं। स्लाइड कंप्रेशन होता है, और रिजल्ट फिर स्टीप राइज होता है प्रेशर में P2 से P3 में। स्टीप राइज इन प्रेशर, देखो जैसे जैसे आप पढ़ोगे, ये जो डायग्राम है ये आपकी उसमें NCERT में भी दिया हुआ है, पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी तो आपको क्लियर होगा। P2 से P3 प्रेशर राइज करता है। ओके, तो बिलो 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड में कर्व में वैसे ही स्टीप आता है। ओके, वैसे ही कर्व शो होता है। हम देखते हैं पॉइंट ए भी देखते हैं, रिप्रेजेंट गैसियस स्टेट। जो पॉइंट ए है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो गैसियस स्टेट शो। ये हॉरिजेंटल पोर्शन जो है आइसोथर्म, क्रिटिकल पॉइंट में हॉरिजेंटल पोर्शन जो है आइसोथर्म का मर्जेस हो जाता है एक पॉइंट में। ओके, तो हमने एक पॉइंट देखते हैं, इसमें मर्ज होके वो बनता है पॉइंट ए। ओके, तो पॉइंट ए जो है, ए पॉइंट लाइक डी रिप्रेजेंट लिक्विड स्टेट। पॉइंट डी जो है वो शो कर रहा है आपका लिक्विड स्टेट। कैसे वेरी करेगा, ओके, इसमें ग्राफ में शो हो गया है। तो पॉइंट डोम शेप एरिया के नीचे है, उससे एग्जिस्टेंस पता लगती है लिक्विड की और गैसियर कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विलिब्रियम की। डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो शो कर रहा है लिक्विड की। ओके, तो इस तरह से ये पूरा, इसमें हम आइसोथर्म में सब चीज़ हम समझ सकते हैं कि किस तरह से दिया गया है। इसमें मैं आपको एक बार थोड़ा अलग कलर से समझाती हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। ये देखिए, ये अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं, आइसोथर्म बनाया। ये पॉइंट डी है। ओके, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, ये आपका बी पॉइंट है, और ये यहाँ तक जाएगा इसका ग्राफ। दिस पॉइंट ए है। ओके, डी से सी तक ये आएगा। दिस इज़ द सी पॉइंट हेयर, और ये ऐसे करके जा, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। ओके, यू कैन सी ए बी सी एंड डी पॉइंट। तो हमने अलग अलग इसके बारे में डिस्कस किया। पॉइंट बी के टाइम गैस था, लिक्विड पे था, पर्टिकुलर वॉल्यूम पे बिलो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.5 डिग्री पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्रिटिकल, ये देखो, ये जो है यहाँ से हमने 30.98
कि जब यहाँ से यहाँ तक गया, दिस इज 30.98 टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको TC बोला गया। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये क्रिटिकल वॉल्यूम है, ये क्रिटिकल प्रेशर है, ओके। और ये सब मिला के क्या बने, क्रिटिकल कांस्टेंट बने, ठीक है। जब कंप्रेस किया गया तो क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन गैस, और उसके बाद उस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होती है 30.98 पे। कंप्रेशन पे गैस की फॉर्म में रहती है, और लिक्विड होती है पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, पॉइंट बी पे 21.5 डिग्री पे, पॉइंट सी पे ऑल द गैस कंप्रेस हो सकती है। स्लाइड कंप्रेशन होता है V2 से V3 में, ओके। और स्टीप राइज होता है प्रेशर में, ये रहा V2 से V3 में, ओके। स्लाइड राइज इन प्रेशर होता है P2 टू P3 में। पॉइंट ए में ये गैसी स्टेट में होती है, और पॉइंट डी में ये पॉइंट ए में गैसी स्टेट में होती है, और पॉइंट डी में ये लिक्विड स्टेट में होती है। तो इस तरह से हमें लिक्विफिकेशन आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर हुआ। तो इसके आगे के भी टॉपिक हैं बहुत, लिक्विड स्टेट जो है और सरफेस टेंशन, ये 2 टॉपिक और इस चैप्टर के हैं, वो हम कल कवर करेंगे। आज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस तक पढ़ा है, फिर हम वेपर प्रेशर भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप जो मैंने आज आपको समझाया है सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो और इसमें जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो इसको बार बार पढ़िए, अपनी बुक लेके बैठिए और लिख के करिए, साथ साथ वीडियो ऑन करिए, अपनी बुक खोलिए, कॉपी लीजिए और साथ साथ लिखिए, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू।